अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि 2023 के ईयर में आपके सामने आएगी। इसमें हमारे पास लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला, डीजी खान और बहावलपुर एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। यानी हम इस पेयरिंग स्कीम के अंदर इन तमाम बोर्ड्स का ज़िक्र करेंगे जहां पर पेपर हो रहे हैं, और हमारी स्कीम के अकॉर्डिंग ही इंशाअल्लाह पेपर का पैटर्न आपको नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि उर्दू का सब्जेक्ट हमारे पास है। इसमें आप देखें तो ये 2023 के अंदर उर्दू का जो सब्जेक्ट आपको आएगा उसमें पेपर किस तरह से बना होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1। टोटल आपके पास 15 मार्क्स हैं। इट मीन्स के 15 ही आपके MCQs आएंगे और मार्क्स भी आपके 15 होंगे। इसमें आप देखें तो हिस्सा नसर जो है उसमें से 7 MCQs हैं, हिस्सा नज़म से ओनली 2 MCQs हैं, हिस्सा गज़ल से 1 MCQs है, उर्दू ग्रामर जो है उसमें से 5 MCQs हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको गज़ल वाला जो सेक्शन होगा उसमें कम तवज्जो देनी होगी, जबकि नसर, नज़म और ग्रामर के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशार की तशरीह करनी होगी। इसमें आप देखें तो 4 अशार होंगे। कहाँ से दिए जाएंगे? फ्रॉम हिस्सा नज़म। और स्टूडेंट ने क्या काम करना होगा? स्टूडेंट ने एक्सप्लेन करना होगा 3 अशार को, और उसके मार्क्स कितने होंगे? 2 मार्क्स होंगे। यानी आपको 4 टोटल अशार आएंगे। उन 4 में से आपने 3 अशार जो होंगे हिस्सा नज़म से आपने उन्हें चेक करना होगा, और उसमें हर अशार के नंबर्स कितने होंगे? वो 2 मार्क्स होंगे। यानी आपने 3 अटैम्प्ट किए तो यहाँ पर नंबर इसमें कितने बन जाएंगे? आपके पास 6 मार्क्स आपके होंगे। फिर इसी तरह से आपके पास जो सेकंड इसका सेक्शन होगा 3 अशार आएंगे। कहाँ से? हिस्सा गज़ल से। और स्टूडेंट ने कितनों को एक्सप्लेन करना होगा? ओनली 2 को। मार्क्स कितने होंगे? 2। इट मीन्स के नंबर इसमें टोटल आपके पास कितने बनेंगे? 4। तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। वैसे आपके लिए एक टिप है कि तशरीह कम से कम आपकी हाफ पेज की होनी चाहिए, शुड बी अराउंड हाफ पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराग्राफ की तशरीह फ्रॉम हिस्सा नसर। इसमें भी आपके मार्क्स जो हैं वो 10 होते हैं। इसमें आप देखें तो आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, यानी आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपने इन दोनों पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है। आपने नेम ऑफ ऑथर जो है वो मेंशन करना है, टाइटल ऑफ द लेसन आपने मेंशन करना है, फिर इसी तरह से आपने उसकी मीनिंग जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वो मेंशन करनी है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और आपकी एक्सप्लेनेशन जो है कितनी होनी चाहिए? शुड बी अराउंड 3 to 4 पेज टू अ फुल पेज। यानी 3 to 4 पेज टू अ फुल पेज, एक पेज का चौथा हिस्सा। इस तरह से आपके पास काम होगा। ये एक पैराग्राफ जो है आपके पास 5 नंबर का है। यानी ऑथर का नाम 0.5 मार्क्स, लेसन का मार्क्स आपके पास जो है, लेसन का नाम आप लिखेंगे 0.5 मार्क्स, फिर डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो होंगी वो 2 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन जो है वो 2 मार्क्स। तो टोटल कितने बन गए? 5 मार्क्स। आपने कितने पैराग्राफ करने हैं? 2। तो 5 + 5 = 10। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स आपके पास हैं। अब इसमें किस तरह से 10 मार्क्स हैं? टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट ने कितने के मार्क्स लिखने होंगे? वो सिर्फ 5 के आंसर्स लिखने होंगे। नंबर कितने हैं? 10, हैविंग 2 मार्क्स। अब इसमें किस तरह से सेक्शंस बनेगा? हिस्सा नज़म से
5 शॉर्ट क्वेश्चन, हिस्सा नज़म से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, हिस्सा गज़ल से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लेसन का खुलासा आपने लिखना है। 5 मार्क्स का होगा ये टोटल, और इसमें आप देखें आपको 2 लेसन दिए जाएंगे, यानी उनके नाम लिखे जाएंगे और स्टूडेंट को कहा जाएगा कि किसी एक लेसन का खुलासा जो है वो आप लिखें। अब खुलासा लिखते वक्त आपने क्या काम करना है कि कम से कम आपका एक पेज जो है वो लाजमी होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 पेजेस जो है वो होने चाहिए। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़म का खुलासा या उसका मरकज़ी ख्याल आपने लिखना होता है। 5 मार्क्स का ये पेपर होगा, मीन्स के ये क्वेश्चन आपका, शायर का नाम आपका 1 नंबर का है, खुलासा जो होगा वो आपके पास 4 होगा। इसमें किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती, आपको खुलासा जो है वो आपने लाजमी तौर पर लिखना ही लिखना होता है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आपके पास चॉइस है एप्लीकेशन या लेटर। ये 10 मार्क्स की होगी। इसमें देयर इज़ अ चॉइस इन दिस क्वेश्चन, यू कैन राइट अ लेटर या एन एप्लीकेशन, लेकिन आप जो भी लिखें कम से कम आपका एक फुल पेज होना चाहिए या 1.5 पेज तक आपकी बात होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, स्टोरी या डायलॉग, इसमें भी 5 मार्क्स हैं। इसमें भी आपके पास चॉइस मौजूद होगी, और इसमें भी आपने 1 से 1.5 पेज के दरमियान ये काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें भी आपके पास 5 मार्क्स हैं। कंप्लीट द सेंटेंस या करेक्ट द सेंटेंसेस, इसमें भी आपके पास चॉइस है। स्टूडेंट्स जो है वो ये काम कर सकते हैं, या तो सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे या सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। और इसमें किस तरह से है, ज़रबुल अमसाल, ये बोर्ड की जो ग्रामर बुक है उसका पेज नंबर 41 से 45 है, और अगर करेक्ट द सेंटेंस की बात होती है तो ये बोर्ड की ग्रामर बुक का पेज नंबर 33 से 35 तक है। तो इस तरह से आपने उर्दू के पेपर की तैयारी करनी है। आप अपने रिस्पेक्टेड टीचर से भी डिस्कस करें कि हम खुलासा कितना लेंथी लिखें, तशरीह किस तरह से करें। बाकी हमारे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। थैंक यू।